नमस्कार दोस्तों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजी राज में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएँ लागू थी, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और बहुत ही मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रखिए वीडियो के साथ और स्किप ना करिए। तो आइए देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी 1793 में। ये डेट परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, 1793। और ये किन किन राज्यों में लागू था स्थायी बंदोबस्त? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, इन राज्यों में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। ठीक है, और देखते आगे। ये समस्त अंग्रेजी भारत के 19% भूभाग पर विस्तृत थी। कितने प्रतिशत भूभाग पर आपसे पूछे तो 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। भूमि अधिग्रहण इसमें सदैव के लिए जमींदार के पास होता था। जमींदार भूमि का मालिक होता था और भू राजस्व की जो वसूली होती थी ब्रिटिश सरकार वो जमींदार के माध्यम से ही, जमींदार से ही करती थी। जमींदार की जिम्मेदारी होती थी अंग्रेजों को भू राजस्व वसूल कर देना। इसमें कर की दर क्या थी दोस्तों? तो 10/11 भाग कंपनी के पास रहता था और 1/11वां भाग जमींदार को मिलता था। ये याद रखना, 10/11वां भाग कंपनी के पास रहता था और 1/11वां भाग जमींदार को मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत करी थी थॉमस मुनरो रीड ने। ठीक है, और कब करी थी? 1820 में। ये कहाँ पर लागू थी? तो ये मुंबई, मद्रास और असम, इन राज्यों में लागू थी। और समस्त अंग्रेजी भारत के लगभग 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भूमि का जो मालिक होता था कौन होता था? किसान। और ब्रिटिश सरकार जो राजस्व वसूलती थी वो सीधे किसान से वसूलती थी। ठीक है, और इसमें कर की दर कितनी थी? 33% से 55% के मध्य इसमें कर की दर थी। अगला देखते हैं महलवाड़ी। महलवाड़ी इसकी शुरुआत किसने करी थी? महलवाड़ी की शुरुआत हॉल्ट और मैकेंजी ने। हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने। ठीक है, हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड, इनको याद रखना दोस्तों। और कब करी थी? 1822 में। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर लागू थी? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में ये व्यवस्था लागू थी, महलवाड़ी व्यवस्था। और समस्त अंग्रेजी भारत के लगभग 30% भूभाग पर यह विस्तृत थी। तो सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो 51% भूभाग पर विस्तृत थी भारत के। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर विस्तृत थी। ठीक है, भूमि का जो मालिक होता था, भूमि पर अधिकार होता था तो गांव के समस्त लोगों का होता था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होती थी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। गांव से एक मुखिया को निर्धारित कर दिया जाता था और वही समस्त गांव का राजस्व कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार को देता था। इसमें कर की दर कितनी थी? 60%, सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।